हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि भृगु ऋषि बहुत परेशान हैं। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है कि उनकी आत्मा इस गोपनीयता के बोझ को कब तक सहन करेगी, और ये चीज उन्हें बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि वो सती को पुत्री की तरह प्यार करते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि सती का बुरा हो। लेकिन बस अपना वचन, क्योंकि पुराने समय में अपना वचन, अपने मुख से कही हुई बात, इन सब चीजों की बहुत अहमियत थी। वचन का मतलब वचन होता था, वचन दिया है तो वो निभाना है, शपथ ली है तो वो निभानी है। और इस वजह से उन्हें चुप रहना पड़ रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं कि कैसे होगा। उधर दूसरी ओर नदी पूजन की पूरी तैयारी हो जाती है। दोनों बहनें, नंदी, प्रसूति, शिव, सती, ये सब नदी पूजन के लिए जाती हैं। वहाँ बिल्कुल सही तरीके से आरती, पूरी प्रॉपर आरती की जाती है, फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, प्रार्थना करी जाती है अलग अलग तरह से। सब कुछ कर लेने के बाद प्रसूति कहती है कि अब आप दोनों, यानी कि शिव और सती, अब आप दोनों अपना प्रतिबिंब देखिए जल में, इस नदी के जल में। जितना सुंदर आपका प्रतिबिंब होगा उतना ही जीवन आपका सुखपूर्वक बीतेगा, वैवाहिक जीवन। अब भगवान शिव और सती दोनों पानी में देखते हैं, उनको अपना प्रतिबिंब बहुत सुंदर दिखाई देता है। बहनें हैं, वो भी उछल उछल के देखने की कोशिश करती हैं, हम भी देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। लेकिन अचानक इतनी तेज लहर उठती है कि सब प्रतिबिंब वगैरह सब धूमिल हो जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता। और पानी की लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि प्रतिबिंब नजर आना बंद हो जाता है, क्योंकि जब पानी लगातार चल रहा है तो उसमें प्रतिबिंब कहाँ से नजर आएगा। प्रसूति घबरा जाती, कहती कि ये तो शुभ संकेत नहीं है। पर भगवान शिव हैं, वो कुछ नहीं कहते, वो हल्के हल्के मुस्कुराते रहते हैं। लहरों का और तेज हो जाती हैं, लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि धीरे धीरे किनारे पर आ जाती हैं वो। और जब किनारे तक पहुंचती हैं, घबरा कर सब लोग पीछे हो जाते हैं। सती भी शिव के पीछे खड़े हो जाती है जाके, लेकिन बस भगवान शिव हैं जो शांत खड़े हैं। और फिर वो अचानक भगवान शिव क्या करते हैं कि नदी की तरफ ना बहुत प्यार से देखना शुरू कर देते हैं। तो प्रसूति कहती है कि शुभ बेला है ये, क्योंकि नदी पूजन का समय तो तय था, तो इस शुभ बेला में ये अनर्थ कैसे होने जा रहा है। सती भी घबराई हुई है। जब शिव देखते हैं कि सती भी घबरा गई है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे होते हैं किनारे की तरफ, और अपना एक पैर वो पानी में डाल देते हैं। और जैसे ही वो अपना पैर पानी में डालते हैं, नदी शांत हो जाती है। और नदी सिर्फ शांत ही नहीं होती, बल्कि सरस्वती माता साक्षात वहाँ प्रकट हो जाती हैं पानी से निकलकर, क्योंकि सरस्वती नदी में खड़े होते हैं ना ये लोग, वहीं पे पूजा कर रहे होते हैं। सरस्वती नदी जो है देवी, वो बाहर आती हैं, आके बोलती हैं कि आज आदि शक्ति और शिव, इनका मिलन हो ही गया, और आपके चरण स्पर्श करके, यानी कि आपके पांव छूकर मैं भी इस मिलन में साक्षी बनना चाहती थी, जो अवसर मुझे आज प्राप्त हो गया है। और प्रभु मैं धन्य हो गई हूँ, धन्य। और अब मैं यही भगवान आप लोगों को शुभ कामनाएं देती हूँ कि अनंत काल तक आपका साथ ऐसे ही बना रहे। ये सब बातें सरस्वती नदी कहती हैं। शिव जी बहुत खुश होते हैं। शिव जी कहते हैं कि देखो सरस्वती, एक समय ऐसा आएगा जब मेरी जटाओं से निकलने वाली गंगा का संगम तुम्हारे साथ होगा, और जिस स्थान पर ये संगम होगा वो तीर्थराज कहलाएगा। और उस संगम वाले स्थान पर जो भी स्नान करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, और ये जो पवित्र स्थल होगा ये स्वर्ग का मार्ग बनेगा, यानी कि वहां पर अपने प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाएगा। सरस्वती देवी बहुत खुश होती हैं, उनको धन्यवाद करती हैं कि प्रभु मैं आपकी आभारी हूँ, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे ये वरदान दिया। आप और सती
इस संसार में पहली प्रेम कथा को जन्म दे रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिव और सती की प्रेम कथा, शिव पार्वती की प्रेम कथा को पहली प्रेम कथा माना जाता है। तो सरस्वती माता भी यही कहती हैं कि आपका और सती का जो प्रेम है ये संसार में पहली प्रेम कथा को जन्म दे रहा है, और आने वाले समय में, आने वाले युगों में आप दोनों आदर्श प्रेम के प्रतीक माने जाएंगे। सारी दुनिया आपके इस प्रेम को एक आदर्श प्रेम मानेगी और उसका अनुसरण करना चाहेगी। सती बहुत प्रसन्न होती है। सरस्वती माता उनको प्रणाम करती हैं और चली जाती हैं। अब जब पानी शांत हो जाता है तो फिर भगवान शिव और सती अपना प्रतिबिंब उसमें देखते हैं, तो प्रतिबिंब बहुत सुंदर दिखाई देता है और दोनों अपना प्रतिबिंब देखते रहते हैं। तो अदिति मजाक में बोल देती है, कहती है नदी पूजन समाप्त हो गया महादेव, आज्ञा हो तो चलें। तो सती तो थोड़ा शर्मा जाती है, पर नंदी उसी समय बोल पड़ता है, चलिए चलिए चलिए, मैं आप लोगों को भवन तक छोड़कर आता हूँ, महादेव सती माता को बाद में ले आएंगे। क्योंकि नंदी भी चाहते थे कि अब थोड़ी देर के लिए सती माता और महादेव एक साथ बैठें। अब नंदी उन सबको लेके चले जाते हैं भवन में छोड़ने के लिए। इधर सती माता और शिव जो हैं वो नदी के किनारे बैठ जाते हैं। तो शिव पूछते हैं कि सती क्या सोच रही हो? सती कहती है यही कि आपकी अनुभूतियां मुझसे कितनी भिन्न हैं। आप भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, आप भूत भविष्य सब देख सकते हैं। और जैसे आज मैं इस समय आपका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठी हुई हूँ, और ये तो आपको पहले से ही ज्ञात होगा कि आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब सती मेरा हाथ अपने हाथ में लेके बैठेगी। ये सब तो आपको पहले से ही पता होगा, पर मेरे लिए ना महादेव ये सब कुछ बिल्कुल नया है। मैं अपने इस नए जीवन के लिए ना, इस नए जीवन को शुरू करने के लिए बहुत 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 व्याकुल हो रही हूँ। और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतने कम समय में मुझे जो मेरे पिता का घर पराया लगने लग जाएगा। परंतु सत्य यही है, मेरा जीवन है उसका एक नया सवेरा हो रहा है, और आपके साथ में उस नए सवेरे का आरंभ करने के लिए व्याकुल हो रही हूँ। मैं जल्दी से जल्दी अपनी जिंदगी आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। कितनी कामना, जैसे एक आम लड़की के मन में कामनाएं होती हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेके। सती भी तो मनुष्य की पुत्री थी, उसको अभी तक, सती माता को अभी तक इस बात का ध्यान ही नहीं है, इस बात की अनुभूति नहीं है कि वो आदिशक्ति हैं। इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रही हैं। और उधर दूसरी ओर ताड़कासुर है, वो बहुत व्याकुल है, बहुत ही व्याकुल। अब शुक्राचार्य ने आश्वासन तो दे दिया कि भाई मैं संजीवनी विद्या ले लूंगा शिव से, और अगर मेरे पास संजीवनी विद्या आ भी गई तो फिर कितना आसान हो जाएगा। अगर तेरे को अगर मार भी दिया गया तो भी चिंता की बात क्या है, मैं तेरे को फिर से जीवित कर दूंगा। शुक्राचार्य की सारी बातें ताड़कासुर को याद आ रही हैं, लेकिन उसको फिर भी सब्र नहीं है। अचानक ना अपने सिंहासन पर बैठे बैठे बोल पड़ते हैं, नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, क्षमा करें मुझे गुरुदेव, क्षमा करें, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। मेरे समक्ष जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं उनका उत्तर मेरे पास नहीं है। तो अब मेरी इन समस्याओं का समाधान मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। गुरुदेव आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और देखिए, गुरुदेव के मना करने के बाद भी उसका मन यही कर रहा है कि वो किसी प्रकार से अपना बचाव खुद कर ले, और इसी विचार मात्र से वो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर से ढेरों बिच्छू निकलते हैं, ढेरों बिच्छू निकलते जाते हैं अनगिनत। और जब पूरी जगह पे वहां बिच्छू बिच्छू हो जाते हैं तो वो कहता है, जागो मेरे असुरों जागो। और वो जितने भी बिच्छू थे वो सब के सब दैत्य बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। तो ताड़कासुर उनको बोलता है कि तुम सब मेरे ना असुर वीर हो, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि मनुष्यों और देवताओं के, ये जो मनुष्य और देवताओं का जो साम्राज्य है, मैं उसका हनन करना चाहता हूं, और उसका समय भी आ गया है। और मेरी ये तीव्र इच्छा है कि मैं त्रिलोक पर विजय प्राप्त करूं। अब तुम लोग मेरी व्यथा को समझो।
शिव ने विवाह कर लिया है, अब विवाह कर लिया है तो पुत्र प्राप्ति भी हो ही जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि पुत्र प्राप्ति से पूर्व मैं इस सृष्टि का विनाश का डंका बजा दूं। क्यों? ताकि जब उस विनाश का डंका बजेगा तो उसे रोकने के लिए शिव को उसी में व्यस्त रहना पड़ेगा। संतान की ओर तो उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो इन चीजों में उलझे रहेंगे और मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो उसी समय सती का भी वध कर दूंगा, उससे भी नहीं चूकूंगा। तो इसलिए मैं तुम सब दैत्यों को कहता हूं कि महासंग्राम के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। सारे दैत्य एक साथ बोल पड़ते हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। और उधर दूसरी ओर मैंने आपको बताया है कि शिव और सती नदी किनारे बैठे हुए हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अचानक एक हवाएं चल रही होती हैं, बहुत तेज हवा चल रही होती है, तो हवा से सारे चारों तरफ फूल ही फूल गिर जाते हैं। उन फूलों में से एक फूल उड़ता हुआ भगवान शिव के वक्ष स्थल पर स्थापित हो जाता है। वहीं उनके रुद्राक्ष की माला में वो अटक जाता है। तो सती जैसे ही देखती है उस फूल को, उस पुष्प को, सती उस पुष्प को उठाती है उनके हृदय से और उसको फेंक देती है। तो भगवान शिव बोलते हैं कि सती, तुमने इस पुष्प को उठा के फेंक दिया, अपने आप से ईर्ष्या कैसी? सती हैरान होती है, कहती है अपने आप से? मैंने तो वो पुष्प आपके हृदय से उठाकर दूर फेंका है, अपने आप से का क्या मतलब है? तो भगवान शिव कहते हैं कि इस पूरी प्रकृति का निर्माण जो हुआ है वो तुम्हारे द्वारा ही तो हुआ है। ये सारी प्रकृति जो है वो तुम ही हो। तो ये तुम अपने आप से ईर्ष्या कर रही हो, तुम्हें जलन हो रही है ना, तुम्हें ईर्ष्या हो रही थी कि फूल मेरे ऊपर क्यों पड़ा हुआ है, तो ये फूल भी तो तुम हो, ये पूरी प्रकृति तुम हो। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे वियोग में कैसे रहता था। तुमने मुझसे एक बार प्रश्न किया था ना कि जब आपको भी मेरा इंतजार था, मुझसे मिलने की इच्छा थी, तो आप मुझसे मिले बिना कैसे रह रहे थे। तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे वियोग में मैं कैसे रहता था। इसका उत्तर ये प्रकृति है। इसके हर रूप में मैं तुम्हें देखा करता था, हर रूप में। इन पुष्पों ने, इस पूरी प्रकृति ने मेरे एकाकीपन को देखा है। मेरे एकाकीपन को सिर्फ और सिर्फ इस प्रकृति ने देखा है, और इन्हें स्मरण है मेरे सारे दुख। ये जो प्रकृति है ये मेरे दुखों को भूली नहीं है, मेरा हर एक दुख इस प्रकृति को स्मरण है। और आज जब हम दोनों साथ हैं तो ये सारी प्रकृति भी हमारे साथ एक हो जाना चाह रही है, और कुछ नहीं है। और तुम उसी को, पुष्प को उठाकर तुमने दूर फेंक दिया, तो वो पुष्प भी तुम ही हो। सती को तब जाकर ये बातें समझ आती हैं। अब काफी समय बीत जाता है। शिव कहते हैं कि चलो तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे, अब हम घर चलते हैं, महल चलते हैं। महल में आ जाते हैं। महल में अदिति भी दुखी है, ख्याति भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उनको पता है कि सुबह सुबह अब अपनी बहन की विदाई करनी है। और आपको मैंने बताया है कि बहनें तो वहीं रहती थी, इसलिए उनका बहुत लगाव था। और ऊपर से सती तो सबसे छोटी थी, तो इन बड़ी बहनों ने तो उसको माता की तरह प्यार देके पाला था। अब सती आती है उनके कक्ष में कश्यप ऋषि से आशीर्वाद लेने के लिए। वो कश्यप ऋषि को बोलती है, कहती है कि मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। और सती की आंखों में आंसू होते हैं। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं, पर इस शुभ अवसर पर अश्रु क्यों? इस घड़ी में तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि इस घड़ी का इंतजार सिर्फ हम ही नहीं कर रहे थे, बल्कि लंबे समय से तुम भी तो इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारी प्रेम की विजय हुई है सती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए ना। आनंदित होने की बात है ये तो, कि तुम अब इस महल से सदा सदा के लिए अपना घर बसाने जा रही हो, वो भी महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी बन के। ये तो आनंदित होने का अवसर है, तो तुम परेशान क्यों हो, तुम रो क्यों रही हो? सती कहती है कि देखिए, मैंने अपने बड़े भाइयों को तो नहीं देखा, क्योंकि मेरे जन्म लेने से पूर्व ही मेरे बड़े भाई जो थे वो संन्यास ले चुके थे।
तो मैंने अपने भाइयों को तो नहीं देखा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मेरे बड़े भाई के सभी कर्तव्य आपने निभाए हैं। यहाँ तक कि शिव के लिए मेरे प्रेम को भी सबसे पहले आप समझे थे, और उनके लिए मेरी आस्था को स्थापित करने वाले, स्थायित्व प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। कैलाश जाकर आप ही भगवान शिव को लेकर आए थे, उनको बुला कर लाए थे जब मैं योग निद्रा में चली गई थी। तो ये सब कुछ तो आपने किया है। इसलिए यदि आज आप कह रहे हैं ना कि मेरी तपस्या जो है वो सफल हुई है, तो मेरी अगर ये तपस्या सफल हुई है तो इसका पूरा पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ऋषिवर के आपके स्नेह और आपके मार्गदर्शन को मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। कश्यप ऋषि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपना हाथ सती के सर पे रखते हैं और अदिति कहती है कि अभी तो आप समझा रहे थे सती को, अब तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। सती कहती है अदिति से कि आपने भी तो मुझे छोटी बहन की तरह नहीं, पुत्री की तरह संभाला है, और मैं जानती हूँ कि आप भी इसीलिए रो रही हैं। तो क्या हुआ, वो मेरे बड़े भाई के समान है, अगर उनकी आंखों में अश्रु आ भी गए तो कोई बात नहीं। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे दें। अदिति कहती है सती, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कैलाश जाकर तुम हमें भूल ही जाओगी, हमसे मिलने कभी आओगी ही नहीं। तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रही हो? तुम जाओ कैलाश, तुम नहीं आ पाओगी तो हम तुमसे मिलने आएंगे। इसलिए ना तो तुम्हें चिंतित होने की जरूरत है, ना तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत है। हाँ ठीक है कि विदाई की घड़ी है, मुझे भी सहन नहीं हो रहा, इसलिए मेरी आंखों में अश्रुधारा आ गई, पर सती मैं तुम्हें खुशी खुशी विदा करना चाहती हूँ। सती उनके हृदय से लग के रोती है। फिर वो भृगु ऋषि के कक्ष में जाती है कि उनसे भी आशीर्वाद ले लो। उसको सब याद आता है भृगु ऋषि की बातें, कि किस प्रकार भृगु ऋषि उनका ध्यान रखते थे, और सती को देखती है भृगु ऋषि को भी सारी बातें याद आती हैं। गोपनीयता की बात कि सती कल जा रही है और मैं कब तक इस बात को गोपनीय रखूं, वो और परेशान हो जाते हैं। तो ख्याति है, वो कहती है कि स्वामी, सती की विदाई का दुख तो हमें सहना पड़ेगा ना, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि ख्याति को भी सिर्फ यही लग रहा है कि शायद मेरे पति जो हैं वो सती की विदाई से दुखी हैं। अब उससे क्या पता कि भृगु जी के मन में क्या चल रहा है। भृगु ऋषि भी अपने मन ही मन में कहते हैं कि विदाई के दुख से कहीं अधिक दुख और कहीं अधिक भय मुझे उस अशुभ घड़ी का है। और मैं कहूँ तो क्या कहूँ, किससे कहूँ, वचन में जो बंधा हूँ। वो अपने आप को ये बात कह रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो सती आ जाती है। सती आके भृगु को बोलती है कि मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपने मेरी कुंडली देखकर अगर पिताजी को ये ना कहा होता कि मेरा विवाह शिव के सिवा किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, तो आज मैं कैलाश आगमन के लिए ना जा रही होती, कैलाश गमन के लिए तैयार ना हो रही होती। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं शिव की सेवा में सदैव तत्पर रहूं, सदैव। भृगु ऋषि कहते हैं सती, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ है। सती कहती है कि आप मेरे पिता तुल्य हैं। पिता तुल्य उसने क्यों बोला ऋषि भृगु को? क्योंकि वो बताती है, कहती है क्योंकि आपने स्नेह के साथ साथ अपने स्पष्टवाद से हमेशा मेरी त्रुटियों को, मेरी कमियों को सुधारा है। और एक पिता का जैसे कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों में दिखने वाली गलतियों के लिए बच्चों को सुधारना, वो आपने मेरे साथ किया है। और आज जब मेरी विदाई का समय आ रहा है तो मेरे सामने ये सब बातें उभर कर ऐसे सामने आ रही हैं जैसे ये कल की बात हो। तो भृगु ऋषि कहते हैं कैलाश जाने के लिए तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो सती? असल में वो सती को रोकना चाहते हैं कि सती खुद ही रुक जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सती जाए। वो बहुत प्यार से समझाते हैं, कहते हैं सती, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि तुम कैलाश जाने के लिए शीघ्रता क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो सती, तुम जाओ अपने पिताजी से कह दो कि अभी मुझे कुछ दिन और यहाँ पे बिताने हैं। कह दो जाकर अपने पिताजी से,
कि अभी तुम्हें वो कुछ दिन के लिए और यहाँ पे हमारे साथ रहने दें। अब भृगु ऋषि किस लिए कह रहे हैं ये बात आप सब जो समझ सकते हैं, क्योंकि आपने तो कथा सुन रहे हैं आप रेगुलर। लेकिन ख्याति तो नहीं जानती ना। ख्याति कहती है कि विवाह के उपरांत कौन सी कन्या अपने घर में रहती है और कैसे रहती है। कोई बात नहीं, सती की विदाई कल हो रही है, आप होने दीजिए, हम चलेंगे ना सती से मिलने कैलाश, हम सब चलेंगे। और सती को भी कहते हैं कि सती तुम चिंता मत करो, हम सब आएंगे। भृगु और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक बात चालू करी थी कि सती कुछ दिन के लिए और रुक जाओ तो कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन ख्याति ने उसके लिए भी मना कर दिया। उधर दक्ष एक अंधेरे कमरे में बैठा है, उसके मन में सब क्या चल रहा है ये बात अब हम कल करेंगे। आज कथा में हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।